रिया भक्ति पवित्र कहानियां। दिव्या नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा था, हरिपुर। नदी के किनारे हरे भरे वृक्ष खड़े थे और नदी के मीठे पानी से खेत में फसलें लहलहाती थीं, जिन्हें देखकर गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल जाती थी। उसी गांव के बाजार में नंदू नाम का लड़का अपनी दुकान चलाता था। ये दुकान उसके पिता गिरधारी लाल उसके लिए छोड़ गए थे। नंदू रोज सुबह आकर दुकान के दरवाजे खोलता, दुकान पर सिर नवाता, अंदर जाता, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर के आगे सिर झुकाता, धूप बत्ती जलाता, घंटी बजाता और फिर आशीर्वाद लेकर दुकान की गद्दी पर आ बैठता। ऐसे में अक्सर उसे अपने पिता के कहे आखिरी शब्द याद आते। बेटा नंदू, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी दुकान के काम में हेरा फेरी मत करना, खाने के सामान में मिलावट मत करना, तौल में भी बेईमानी मत करना। जो भी ऐसा करता है वो थोड़े समय के लिए भले ही अमीर बन जाए, पर उसकी बदनामी हो जाती है। धीरे धीरे ग्राहक चले जाते हैं और बरकत भी चली जाती है। मेरी इन बातों का हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना। जी पिताजी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। पर पिताजी, हमारी दुकान तो बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा सामान भी नहीं है। मैं अपना काम कैसे चलाऊंगा? ना ही हमारे पास पूंजी है, ज्यादा सामान कहां से डालूंगा? बेटा नंदू, लक्ष्मी नारायण भगवान पर भरोसा रख। जिस दिन उनकी कृपा होगी उस दिन धन भी बरसेगा और तेरा मान भी बढ़ेगा। नंदू की दुकान पर जो भी थोड़ा बहुत परचून का सामान था, उसी को बेचकर रूखी सूखी खाकर वो अपना जीवन गुजार रहा था। उसे कोई सामान भी कहां से देता? वो लोगों के पिछले पैसे ही नहीं चुका पाता था। देखो नंदू, तुम्हारे कहने से मैं पूरे 1 महीने रुक गया। सिर्फ 400 रुपयों की बात थी, वो भी तुम नहीं दे पा रहे हो। क्या बताऊं भाई साहब, हालात बुरे चल रहे हैं। अभी आप 200 रुपए ले लो, बाकी हफ्ते के बाद पक्का कर दूंगा। ठीक है, ये 200 रुपए मैं रख लेता हूँ और डायरी में लिख लेता हूँ। पर हाँ, अगले हफ्ते 200 रुपए जरूर दे देना मेरे। तो भाई साहब, आगे का कुछ सामान भी भेज देना, थोड़ा गुड़ और तेल। मैं कुछ बेच लूंगा और मेरा काम भी चल जाएगा। देखो भैया नंदू, जब तक तुम्हारे 200 रुपए नहीं मिल जाते ना, तब तक तुम आगे के सामान की बात तो भूल ही जाओ। पूरे थोक बाजार में तुम्हारी साख खराब हो चुकी है, तुम्हें अब कोई माल नहीं देगा। अच्छा भैया, चलता हूं मैं, राम राम। बेचारे नंदू की आंखों में आंसू आ गए। संध्या आरती का समय हो गया था। नंदू उठा और लक्ष्मी नारायण की तस्वीर के आगे पूजा करने चला गया। उसने अपनी आंखों में आंसू भरे भरे ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की, माथा टेका और बाहर आ गया। ये नंदू का नित्य नियम था कि दुकान में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद वो पास के मंदिर में दिया जलाने भी जाता था। जैसे ही नंदू मंदिर में दिया जलाने के लिए दुकान से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ा, दुकान में लगी लक्ष्मी नारायण की तस्वीर में विराजमान लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा, प्रभु, मुझसे नंदू की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। आप उसकी कुछ मदद करें और कुछ नहीं तो उसका सारा सामान ही खरीद लें। ये तो तुम ठीक कहती हो देवी। अपने किसी भक्त की मदद के लिए साधारण पुरुष का रूप धरे हमें वैसे भी काफी दिन हो गए हैं। चलो, एक मजदूर पति पत्नी बनकर नंदू का सामान खरीदते हैं। अच्छा विचार है प्रभु।
नंदू मंदिर में दिया जलाकर दुकान पर आया और उदास मन से दूसरी दुकानों पर ग्राहकों का आना जाना देखता रहा। उसने एक गहरी सांस भरकर सिर झुका लिया। तभी एक मजदूर और मजदूरन उसकी दुकान पर आए। क्यों भाई, तुम्हारे पास गुड़ होगा क्या? अरे ये गुड़ पड़ा तो है। बस यही कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, यही दे दो, हमारा काम इसी से चल जाएगा। और अभी जो सामान है भैया वो बांध दो, हमारा घर का सामान खत्म हो गया है। बड़ी दुकान पर जाने की हमारी हैसियत नहीं है। ये भी आपकी ही दुकान है, ये लीजिए। जो भी थोड़ा बहुत दाल चावल आटा था मैंने बांध दिया है। पूरे 300 रुपए हो गए। 300 रुपए? पर हमारे पास तो भैया 50 रुपए कम हैं, और ये सामान तो हमें चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ रसोई नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं, सामान ले जाइए, बाकी पैसे फिर इधर आते जाते दे दीजिएगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भाई, नारायण जी तुम पर कृपा करें। दोनों मजदूर मजदूरन सामान लेकर चले गए। नंदू खुश था कि आज तो अच्छी बिक्री हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद भगवान। अब मैं थोक बाजार वाले का उधार भी चुका दूंगा और दुकान में कुछ सामान भी डालूंगा। नंदू खुशी खुशी दुकान बढ़ाकर घर की ओर चल दिया। अगली सुबह नंदू का चेहरा रोज की तरह उदास नहीं था। वो तेज कदमों से अपनी दुकान की ओर बढ़ रहा था कि तभी रास्ते में दीनानाथ चाचा मिल गए। क्यों नंदू बेटा, दुकान की तरफ जा रहे हो? जी चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत दिनों से बेटा एक बात मन में आ रही है। हाँ हाँ कहिए ना चाचा। भाई तुम्हारी दुकान जिस जगह पर है वो जगह ठीक नहीं है, तुम जगह बदल लो। मैंने तुम्हारे पिताजी को भी यही कहा था, पर उन्होंने भी ये कहकर कि यह हमारे पुरखों की जगह है मेरी बात टाल दी। मैं सच कहता हूँ, तुम किसी दूसरी जगह दुकान करके देखो, तुम्हारा भी काम अच्छा चल पड़ेगा। पर चाचा मेरे पास तो किसी दूसरी जगह दुकान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि इस छोटी सी दुकान की जगह कोई बड़ी दुकान होती तो मैं ज्यादा सामान भर सकता था और तब ज्यादा ग्राहक भी आ सकते थे। देखो बेटा, मेरा काम तो सिर्फ सलाह देना था, सो मैंने दे दी। पैसों का इंतजाम कहाँ से करना है सो तुम देखो, मैं चलता हूँ। दीनानाथ ने ये कहकर अपनी राह पकड़ी और नंदू फिर उदास होकर अपनी दुकान की ओर बढ़ चला। अभी दुकान पर बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि थोक बाजार वाला बकाया लेने आ गया। आओ भाई साहब आओ, ये लो अपने पिछले 200 रुपए, अब आगे का सामान नोट कर लो। देखो भैया, तुम्हारा हिसाब किताब जो है ना हमेशा गड़बड़ चलता है, इसलिए सेठ जी ने फैसला कर लिया है तुम्हें आगे से उधार नहीं मिलेगा। ये क्या बात कर रहे हो भाई, पैसे तो मैं देर सवेरे दे ही देता हूँ। देखो भैया, बुरा मत मानना, पर आगे का सामान तो पैसे देकर ही मिलेगा। हाँ अच्छा भैया, ये लो 100 रुपए और थोड़ा गुड़ी भिजवा दो। ठीक है भाई, कल तक भिजवाता हूँ। हे नारायण, ये क्या हो गया, सामान भी खत्म और पैसे भी खत्म, अब आगे क्या होगा। संध्या आरती का समय हुआ तो नंदू दुकान में लक्ष्मी नारायण की पूजा कर मंदिर में दिया जलाने चला गया। प्रभु, ये हमारा इतना परम भक्त है, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। मैं तो इस पर धन वर्षा करने वाली हूँ प्रभु। आपका विचार अच्छा है देवी, पर पहले हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। कैसी परीक्षा प्रभु? यही कि इसका हृदय कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आने के बाद ये निर्दयी हो जाए। ये तो आप सही कहते हैं। नंदू ईमानदार तो है, पर उसमें इंसानियत कितनी है ये भी पता लग जाना चाहिए। नंदू अभी मंदिर से आता ही होगा, चलिए हमें भी अपना रूप बदल लेना चाहिए। नंदू दुकान पर आकर बैठा ही था
कि एक भिखारी और भिखारिन उसकी दुकान पर आ गए। बेटा, बहुत भूख लगी है, काफी समय से कुछ नहीं खाया बेटा। हाँ बेटा, जो भी तुमसे बन पड़े सो दे दो, ताकि पेट की अग्नि शांत हो जाए। बाबा, मेरी हालत भी आपसे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, पर अभी मेरे पास ये 2 रोटी और एक गुड़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये आप ले लीजिए और अपने पेट की भूख शांत कर लीजिए। ये हमें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे बेटा? अम्मा, मैं तो घर जाने ही वाला हूँ, वहीं जाकर कुछ खा लूंगा। ये आप ले लो। धन्यवाद बेटा, नारायण तुम्हारा भला करे। ये कहकर भिखारी और भिखारन चल दिए। नंदू ने भी दुकान बढ़ाई और अपने घर की ओर चल दिया। एक पेड़ के नीचे भिखारी और भिखारिन रोटी खाने के लिए बैठे और अपने असली रूप में आ गए। प्रभु, नंदू का दिल बहुत बड़ा है। सही कहती हैं देवी, ये ईमानदार भी है और दयालु भी। हमारी परीक्षा में भी खरा उतरा। उसके पास खाने के लिए जो भी था वो हमें दे दिया। अब तो हमें इस पर धन वर्षा करनी ही चाहिए प्रभु। तो ठीक है, कल फिर से मजदूर और मजदूरन बन जाते हैं। अगले दिन नंदू दुकान पर उदास बैठा गुड़ के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी मजदूर और मजदूरन उसके पास पहुंचे। भैया, हम तुम्हारा उधार नहीं चुका पाएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ए भैया, इसके बदले में तुम हमसे कुछ मजदूरी करवा लो। अच्छा, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरा थोक बाजार से गुड़ आना था, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर तुम वो मुझे ला दो तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये काम तो हम कर सकते हैं। कहकर मजदूर और मजदूरन निकल गए। शाम को जब नंदू दुकान बढ़ाने वाला था तो मजदूर और मजदूरन गुड़ का थैला लेकर आए। ये लो भाई आपका गुड़। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारे पैसे मजदूरी में बराबर कर लिए। लक्ष्मी नारायण की कृपा तुम पर बनी रहे। ये कहकर मजदूर मजदूरन निकल गए। नंदू सोचने लगा, चलो 1-2 दिन गुड़ बेचकर ही काम चला लूंगा। अभी बोरा अंदर रख लेता हूँ, सुबह आकर खोलूंगा। नंदू ने बोरा अंदर रखा और दुकान बढ़ाकर घर की ओर चल दिया। अगली सुबह पूजा के बाद दुकान पर जब नंदू ने बोरा खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। बोरे में गुड़ के टुकड़े के आकार के सोने के टुकड़े थे। वो उन्हें उठा उठाकर देखने लगा। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो मजदूर और मजदूरन और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी नारायण थे। वो भागकर उनके चित्र के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं जानता हूँ प्रभु कि ये चमत्कार आपका ही है। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा और कारोबार को आगे बढ़ाऊंगा। नंदू ने सोने के टुकड़े बेचकर नई दुकान खोल ली थी। सामान भी हर तरह का भर लिया था। ग्राहकों की अब कोई कमी नहीं थी। पुरानी दुकान की जगह पर नंदू ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवा दिया था, जिसमें वो संध्या आरती के समय पहले की तरह लक्ष्मी नारायण की पूजा किया करता था।